तो बच्चों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूं। ये है पहला क्वेश्चन मेरा। दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो सबसे पहले मैंने ये आरेख आपको दिया है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस दिशा, 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे पहले वो किधर भाग रहा है? दक्षिण की तरफ भाग रहा है। किधर भाग रहा है? दक्षिण की तरफ भाग रहा है। ये मेन बिंदु है, ठीक है। यहां से लड़का किधर के लिए भागा? दक्षिण दिशा की तरफ भागा, ठीक है लड़का। और फिर अपनी दाईं ओर, जब वो इधर के लिए भाग रहा है और जब दाईं ओर होगा तो इधर होगा, उसका दाया किधर होगा? इधर के लिए होगा। तो वो दाईं तरफ अपने भाग रहा है या मुड़ रहा है, घूमता है और भागता है। दाईं ओर घूमा और भागा, फिर वह अपने दाईं ओर, अब वो इधर के लिए भागा तो उसके दोनों हाथ, तो इधर के लिए हाथ, तो दाया इधर हो जाएगा, दाया, ठीक है। दाया मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर वो अंत में बाईं ओर, अब वो यहां पहुंचा तो वो अपने बाईं ओर, अगर दाया भागता तो इधर के लिए भागता, लेकिन वो भागा किधर? इधर भागा, ठीक है। किधर भागा? इधर के लिए घूमता है। अब वह लड़का किस दिशा में है? आरेख बना हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे कि वो लड़का किस दिशा में होगा। तो वो लड़का किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा की तरफ होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? अब समझ गए होंगे आप लोग कि किधर होगी। तो सबसे पहले ये आरेख बना लेते हैं, ठीक है, आरेख बना लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं कि रानी, अब यहां पे केंद्र बिंदु से रानी चली, कहां चली? किधर के लिए चली? पश्चिम दिशा की तरफ चली, इधर के लिए चली। ये क्या हो गया? पश्चिम दिशा की ओर चली। कितने कदम चली? 10 कदम चली, 10 कदम, ठीक है। चलकर दाएं मुड़ी, तो दाया इसका किधर, जब इधर हो गए तो दाया किधर हो जाएगा? इधर के लिए हो जाएगा, ठीक है। दाएं 5 कदम, यहां कितने चली? 5 कदम चली, 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। जब वो यहां किधर जा रही है? इधर के लिए जा रही है। अब पीछे किधर हो जाएगा? इधर के लिए हो जाएगा, ठीक है। वो पीछे मुड़ गई। जब वो पीछे मुड़ गई, अब बताइए तदनुसार अब वो किस दिशा में उन्मुख है, मतलब वो किस दिशा में देख रही है। तो यहां देखिए, वो ऐसे फिर इस तरफ देखने लगी, तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा की तरफ उन्मुख है, तरफ उन्मुख है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? दक्षिण दिशा, ठीक है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु ये मान लो, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा किधर है? ऊपर के लिए है, ठीक है। ये हो गया 4 मील, ये 4 मील हो गया। फिर इसके बाद वो किधर चलता है? इसके बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वो बाएं मुड़ गया और कितने मील चला? 6 मील चला। कितने मील चला? 6 मील चला।
फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं किधर मुड़ जाएगा, इधर के लिए मुड़ा, ठीक है। तो वो कितनी मील चला, 4 मील चला, 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये वाली दूरी ये निकालना है आपको, ये कर्ण कहलाती है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो अब प्रारंभिक बिंदु से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लंबाई और इस लंबाई को ऐड कर लेंगे, 4 + 4 बराबर 8, ठीक है, 4 बराबर 4 बराबर 8, और आधार आपका कितना है, 6 मीटर है, 6 मील है, 6 मील है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण अंडर रूट 64 प्लस 36, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। और 100 का रूट क्या होता है, 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मील इसका आंसर आ जाएगा। वो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ 10 मील की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से वह 10 मील दूर है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और बताता हूं